Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर या ये कह सकते हैं आपके चैनल पर फिर से मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आपके अपने चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो, है ना। और रीडिंग में जाने से पहले आपको बता दूं कि रुद्राक्ष वर्कशॉप जो है मेरा 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और जो कि 3-4 दिन का है, और जिसका एनर्जी एक्सचेंज मीन्स जिसकी जो फीस है या एनर्जी एक्सचेंज है वो है 1111 रुपये। और इस रुद्राक्ष वर्कशॉप के थ्रू जो है आप रुद्राक्ष की सही पहचान कर पाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए अच्छा है और ओरिजिनल रुद्राक्ष की क्या पहचान है, आपके जीवन की कौन सी प्रॉब्लम के लिए कितना मुखी रुद्राक्ष आपको जो है सूट करेगा या पहन सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आपको पूरा ये वर्कशॉप जो है पूरा इसमें डिटेल जो है वर्कशॉप है जिसमें सब कुछ बताया जाएगा। राशि के हिसाब से आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कुंडली के हिसाब से अगर आपका कोई मेल्फिक प्लेनेट है तो उसके हिसाब से आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और ओरिजिनल रुद्राक्ष कैसा होता है, कौन सा। देखिए बहुत सारे रुद्राक्ष पाए जाते हैं, इंडोनेशियन, नेपाल और बहुत सारे, है ना। तो इस तरह से कौन सा जो रुद्राक्ष है वो आपके लिए बेहतर होगा, कौन सा खरीदना चाहिए और खरीदते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे उसको चार्ज करना चाहिए खुद से। और एक जो है बहुत 2-3 में आपको जो है उसमें रिचुअल्स भी बताऊंगी, उपाय बताऊंगी जो रुद्राक्ष के माध्यम से आप कर सकते हैं, है ना। तो ये 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा, जूम पर रहेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। जूम मीटिंग में रहेगा ये, और एक पर्टिकुलर समय में मैं 2 घंटे 3 घंटे की क्लास लूँगी, वो मैं आपको पहले ही बता दूँगी 2-3 दिन पहले। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं रुद्राक्ष वर्कशॉप के लिए तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आप जानना चाहते हैं रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष जो है मैंने भी पहना हुआ है रुद्राक्ष। मैंने 2 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष पहना हुआ है। इसको पहनने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस मेरी लाइफ में आए। और रुद्राक्ष जो है आपको ब्लैक मैजिक से भी बचाता है, आपकी ऑरा को प्रोटेक्टेड करता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप अभी लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग डिस्क्रिप्शन उनको पता ही नहीं होता कि डिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप नोट डाउन कर लें, 8962925991। इस पे आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, 5 मार्च से पहले पहले। और एनर्जी एक्सचेंज मैंने बहुत कम रखा है, 1111, ताकि बहुत सारे लोग जो है इसका लाभ उठा सकें, है ना। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर। माँ काली, देखिए आज जो है मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का भी होता है, माँ काली का भी होता है। इसी तरह से शनिवार का दिन भी माँ काली का भी होता है और हनुमान जी का भी होता है। तो माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या गाइडेंस आपके जीवन से रिलेटेड वो दे रही हैं, क्या आप कौन सी उलझन में आप फंसे हैं जिसका मार्गदर्शन माँ काली आपको देना चाहती है, तो हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अभी मैंने वर्बली भी आपको बता दिया है। आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, वहाँ से आप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो पहला ही कार्ड जो आया है भवतारिणी माँ का, है ना, जो कि भव सागर से पार करने वाली, भव सागर से तारने वाली है ना, जिनको भवतारिणी माँ कहा जाता है। एक एक कार्ड को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि माँ काली आपको क्या बोलना चाहती है।
नेक्स्ट जो कार्ड है काली कलमासा नाशिनी, है ना। काली का तंत्रिका। 9 कार्ड निकालूंगी मैं टोटल। कामा ऑफ काली, मंत्र शक्ति, यहाँ पर 2 कार्ड पलटे हैं। अर्थ ऑफ काली, अनाथा काली, काली महामाया, एंड वन मोर कार्ड गौरी देवी। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है कुरुकुला देवी, है ना। तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है कुरुकुला देवी का, जो कि अपने हाथ में बाण लिए हुए, पीछे उनके धनुष लगा हुआ बाण है और हाथ में शायद धनुष है इनके ना। तो बाण और धनुष लिए खड़ी हुई हैं और ये जो है आपके मार्ग को प्रशस्त करती हैं। ये आपका फोकस आपके एम पर लगाती हैं अगर आप इनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो। और हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं अपने मार्ग पर फोकस्ड ना हो, तो यहाँ पर कुरुकुला देवी जो है आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आपको अपना फोकस जो है अपने एम पर, अपने लक्ष्य पर रखना है और ये आपको लक्ष्य तक आपके पहुंचाने में मदद करती हैं। और ये जो माता हैं कुरुकुला देवी, ये आपको जो है ये कहना चाहती हैं कि आपको कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है। आपको अपनी एनर्जी अपने लक्ष्य पर लगानी है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती हैं, क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य की ओर निकलते हैं, जब हम किसी कार्य को करना चाहते हैं या किसी डेस्टिनी तक पहुंचना चाहते हैं, डेस्टिनेशन तक सॉरी, या किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तब उस मंजिल तक पहुंचने पर हमें जो है कई बार भटकाव आते हैं, कई बार डिस्ट्रैक्शन आता है, कई बार हमारा मन भटक जाता है, स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण हम भटक जाते हैं, हमको रास्ता नहीं मिल पाता। तो ये जो देवी है आपको रास्ता बता रही हैं। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो आप कुरुकुला देवी का ध्यान करें, उनका नाम ले। यहाँ पर मैं आपको जो है इनकी पिक दे रही हूँ, इनका ध्यान करें आप। तो ये जो है आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगी और आपकी मंजिल तक आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। तो पहला जो हमारा कार्ड है वो है भवतारिणी माता का, है ना। भवतारिणी माता जो है आपसे कहना चाहती है कि, तो भवतारिणी जो माँ है वो आपको कार्मिक पैटर्न से बचाती हैं। जो कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार चले आ रहे हैं, बार बार आप उसी गलती को कर रहे हो, बार बार आप वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो, तब भवतारिणी माँ जो है आपको भव सागर से पार निकालती हैं। उस भव से, उस पैटर्न से जो है आपको रिलीज करती हैं। ये हमें ये भी बताती हैं कि जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, उससे हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। वो पॉजिटिव ऊर्जा जो है वह आप तक पहुंचाती है ना। तो अगर आप किसी कार्मिक पैटर्न से होकर गुजर रहे हैं या बार बार आपकी लाइफ में बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, बार बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या जिनके कारण आप बहुत दुविधा में फंस जाते हैं, तो यहाँ पर आपको भवतारिणी माँ का जो है स्मरण करना चाहिए और इनका ही आपको पूजन करना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा कार्ड है वो है काली कलमासा नासिनी का, है ना। तो जो काली कलमासा नासिनी माँ है, ये जो है पापों का नाश करती हैं। ये जिसकी भी बुरी भावना होती है उसको नष्ट करती हैं।
ये दुष्टों का नाश करती हैं और दुष्प्रवृत्ति दुष्ट भावना का भी नाश करती हैं जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है ना। या आप ऐसे दुष्ट सिचुएशन में, मतलब ऐसे लोगों की सिचुएशन में जिनकी भावना आपके लिए ठीक नहीं है, तो अगर आप उन लोगों के बीच फंसे हुए हैं जिनकी भावना आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको काली कलमासा नाशिनी का जो है स्मरण करना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए उस सिचुएशन से निकलने के लिए। नेक्स्ट जो है वो काली तंत्रिका है। और काली, यहाँ पर कालिका तंत्रिका जो है, आपको जब आप अपनी गट फीलिंग को नहीं सुन पा रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अब मैं क्या निर्णय लूँ, या अब कहाँ किस स्थिति में जाऊँ, या क्या करूँ, या क्या एक्शन लूँ, क्या निर्णय लूँ, आप किसी स्थिति में या असमंजस में जब आप फंसे होते हैं, तो आपको जो है काली तंत्रिका का ध्यान करना है। ये आपको आपकी गट फीलिंग के थ्रू, ये आपकी सोल वॉइस के थ्रू ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे जिससे आप उस सिचुएशन से निकल सको। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो कामा ऑफ काली का कार्ड है ना। तो अगर आप किसी एडिक्शन में फंसे हुए हैं, आप किसी दुर्व्यसन में फंसे हुए हैं और उनसे निकलना चाहते हैं और जीवन को जीना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो खुशनुमा हो, आपकी लाइफ जो है वो प्लेजरफुल हो, है ना, तो आपको जो है कामा ऑफ काली का ध्यान जो है वो करना चाहिए। तो इनका ध्यान करने के लिए, या ये कह सकते हैं इनके साथ आपको कनेक्ट होने के लिए इस मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। ओम क्रीम कालिये नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते तो आपको हर तरह की सुख जो है मिलेंगे, हर तरह के प्लेजर आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में, और आपके जीवन से जो दुर्व्यसन है, जो बुरी चीज़ें हैं, या ये कह सकते हैं जो सैडनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है मंत्र शक्ति, है ना, मंत्र शक्ति का कार्ड है। तो मंत्र शक्ति कार्ड के थ्रू आपको माँ काली जो है आपको बता रही है कि मंत्रों के उच्चारण से आपकी लाइफ से जो है नेगेटिविटी जाती है, और मंत्र शक्ति से, मंत्र की जो ओरा है उससे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, और आप जीवन में प्रोग्रेस की तरफ जो है वो आप आगे बढ़ते हो, है ना। तो मंत्र शक्ति से जो है एक ओरा क्रिएट होती है जो कि आपका प्रोटेक्शन भी करती है, साथ साथ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आती है, आपको सही मार्ग बताती है। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है अर्थ ऑफ काली। तो अर्थ ऑफ काली जो है आपको, जब आपको अपने जीवन का लक्ष्य ना पता हो, आप किस उद्देश्य से इस प्लेनेट अर्थ पर आए हो, है ना, जब आपको उस उद्देश्य को जानना हो, तब आपको जो है अर्थ ऑफ काली का जो है स्मरण करना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हमारा अनाहता काली। अनाहता काली जो है आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करती हैं। जब हम जीवन में हमारा, या तो हम बहुत ज़्यादा लोगों को देते हैं या बिल्कुल नहीं देते हैं, है ना, तो क्या होता है, हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। मतलब हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वहाँ से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। एक बैलेंस्ड वे में अगर हम किसी के साथ ट्रीट करते, किसी को प्यार करते, स्नेह करते, आदर सम्मान देते हैं एक बैलेंस्ड वे में, है ना, तो क्या होता है, हमारा अनाहता चक्र जिसको हम हार्ट चक्रा बोलते हैं वो बैलेंस्ड रहता है। तो अगर आपको लगे कि आपका हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है, या हार्ट से रिलेटेड आपको इशू है, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फिजिकली हो, तो आपको जो है अनाहता काली का ध्यान करना है। अनाहता काली की जो इमेज है वो ये है। इन अनाहता काली को आप ध्यान करें तो आप जो है, जो भी हार्ट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, इमोशनली अगर आप बहुत हर्ट हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, वहाँ से हील नहीं हो पा रहे, या फिजिकली हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो आपको अनाहता काली का स्मरण करना चाहिए।
तो नेक्स्ट हमारा जो कार्ड है वो है काली महामाया का कार्ड। काली महामाया जो है आपको रियलिटी बताती है। कई बार हम किसी भ्रम में पड़े होते हैं या हमको सही सिचुएशन पता नहीं रहती और भ्रम में हम बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं, या हम किसी को ब्लाइंडली जो है किसी पर ट्रस्ट करते हैं, है ना, और उसकी असलियत हमारे सामने नहीं आती। तब आप काली महामाया का ध्यान करें तो उस इंसान की जो असलियत है वो आपको नज़र आने लगेगी। आपको आपकी सिचुएशन की या जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हैं उसकी रियलिटी आपको पता लग जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है गौरी देवी, है ना। गौरी देवी जो है, जब आप को लगे कि आप बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं किसी सिचुएशन में और आपको अपनी शक्तियों का आभास ना हो, आपको नहीं पता हो आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, तब आपको जो है गौरी देवी का ध्यान करना। और गौरी देवी जो हैं वो पार्वती का ही रूप हैं, और इनका जब आप ध्यान करते हैं तो आपको अपनी शक्तियों का पता लगता है। आपको अपनी शक्तियों का ज्ञात होता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है ना। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं किसी सिचुएशन में और आपको नहीं पता लग रहा कि हम कैसे अपनी शक्ति को पहचाने या कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, तब आपको गौरी देवी का ध्यान करना चाहिए। वो आपको जो है शक्ति प्रदान करेंगी और उस सिचुएशन को कैसे डील करना है वो आपको गाइड करेंगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।